अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों और भाई खैरियत से होंगे। आपको खुश आमदीद कहूंगा। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे अपनी मार्केट के बारे में, अपने चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटली बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, और ओवरऑल दोस्तों आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ मार्केट की पिक्चर दिखाएंगे, ताकि जो आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हो, चाहे बिटकॉइन में करना चाह रहे हो, इथेरियम में करना चाह रहे हो, या फिर दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर करना चाह रहे हो, उसमें आपको आसानी हो, आपको पता हो कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास, और यहां पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या मार्केट यहां से मजीद पंप करेगी ऊपर की तरफ, या उससे पहले एक मैसिव नीचे की तरफ का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देख लेना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। बड़े काम आएगी आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए। और यहां पर मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बातों के अंदर, डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा अपने चार्ट के ऊपर। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो पहला काम ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके भाई को आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है, तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर अपना फीडबैक, क्या आप लोग मार्केट के बारे में क्या सोचते हो, बताना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर मेरे चैनल के लिए भी कोई फीडबैक है आपके पास तो मैं हमेशा उसे वेलकम करता हूं। कुछ भी हो दोस्तों, लाइक और कमेंट अपना फर्ज बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर ग्रो करें। और मिलकर जब ग्रो करेंगे दोस्तों तो बहुत से मैसिव चीजें आपको इस चैनल पर दिखाई देंगी। चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट के ऊपर। तो इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, और टॉप टू डाउन हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइम हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, कौन कौन से लेवल हैं हमारे पास। तो सबसे पहले दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैं अपना मंथली हाई ले लेता हूँ और मंथली लो ले लेता हूँ, ताकि प्रॉपर हमारे पास लेवल्स आ जाएं। फिर इसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे और वहाँ पर फर्दर अपने लेवल्स ड्रॉ करके फिर आपको बताएंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है। तो ये दोस्तों मेरे पास आ चुका है मंथली हाई, ये मंथली लो आ चुका है, और इसके बाद एक मुझे मिड रेंज चाहिए, वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ही। ये मिड रेंज भी आ चुकी है मेरे पास, और इसके बाद अब चलेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ फर्दर अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये मंथली हाई, मंथली लो और मंथली मिड रेंज जो है हमारे पास आ चुकी है। मैं आपको मार्क भी कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने मंथली हाई, मिड रेंज और मंथली लो इसको मार्क भी कर दिया, लेबल भी दे दिया। अब चलते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ फर्दर हम लोग अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे। और वीकली के ऊपर दोस्तों पहले मैं यहाँ पर एक वीकली लोअर हाई जो हमारा प्रीवियस था एरिया, जो कि अब टूट चुका है, हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी था वो, और अब वो एक ब्रेकर बन चुका है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया मेरे भाइयों। तो ये मेरे पास एक हमारा जो प्रीवियस हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लोअर हाई पॉइंट था वो आ चुका है, जो कि मैंने बताया जैसे कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और वो बन चुका है हमारा अब एक ब्रेकर पॉइंट। ठीक है, बुलिश ब्रेकर पॉइंट हमारा ये बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से इसको मार्क कर दिया, ताकि हमें आइडिया रहे कि कहाँ पर अगर हमें एक पुल बैक भी दिखता है तो हम लोग वहाँ पर अपने लॉन्ग वगैरह वहां से ले सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है वीकली के ऊपर भी। इसके बाद दोस्तों कुछ ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस, कुछ सपोर्ट्स मार्क कर लेता हूं, ताकि हमें आइडिया रहे कि लिक्विडिटी कहां कहां मौजूद है, हमें आसानी होगी अगर अपने एनालिसिस के अंदर। आप अक्सर नोट किया होगा कि जब भी मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, चार्ट्स बिल्कुल ब्लैंक रखता हूँ और आपके सामने ही तमाम लेवल्स वगैरह मार्क कर रहा होता हूँ, तमाम ट्रेंड लाइन्स वगैरह मार्क कर रहा होता हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आसिफ भाई जो बात बता रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं पैटर्न्स वगैरह, ट्रेंड लाइन्स वगैरह, वो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने चार्ट जो एंड में शो होगा वो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, वहाँ पे तमाम लेवल्स के बारे में आपको पहले से पता होगा। तो ये दोस्तों एक लिक्विडिटी सपोर्ट जो है मैंने मार्क कर ली है, जो कि फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, बट यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ये एरियाज जो है लिक्विडिटी के मौजूद है। इसके बाद दोस्तों एक मुझे रेजिस्टेंस मार्क करनी है, जहाँ फिलहाल भी हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, और ये भी मैं विक टू विक जो है एक रेजिस्टेंस मार्क करता हूं, और आपके सामने है कि सेम इसी एरिया से हमें फिलहाल जो है एक रेजिस्टेंस का भी सामना है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, रेजिस्टेंस भी आ चुकी है, इसके अलावा मंथली हमारे लेवल्स भी यहाँ पर मार्क हो चुके हैं। अब फाइनली चलते हैं दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ लेवल्स को वहाँ पे एडजस्ट करेंगे और फिर आपको प्रॉपर अपना एनालिसिस देंगे कि यहाँ पर अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली के अंदर मैंने अपना ब्रेकर पॉइंट था वो एडजस्ट कर लिया है, और ये मेरे भाइयों मैंने ब्रेकर पॉइंट एडजस्ट कर लिया है। और ये है हमारे पास जो लास्ट हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था, और इसके अलावा हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा लोअर हाई पॉइंट भी था। अब जाहिर सी बात है जब वो टूटा है तो वो एक ब्रेकर बन चुका है, इसको भी मार्क कर लेता हूँ मैं ब्रेकर के नाम से। तो ये हमारे पास एक ब्रेकर पॉइंट आ चुका है, जो कि जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत अच्छी सपोर्ट का जो है वो काम करेगा।
अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि जो आपको पंप दिखाई दे रहा है ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ किस तरीके से नहीं है दोस्तों कि अगर आप पास्ट में देखो, पंप देखो, डंप देखो, तो जब भी मार्केट का ट्रेंड होता है ना दोस्तों, अगर वो हेल्दी है तो वो हेल्दी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेंड के हिसाब से ज़रूर लेगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर पंप चल रहा है तो मार्केट पंप करेगी, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, वहां से नीचे आएगी, अपने सपोर्ट को दोबारा से रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरीके से सपोर्ट बनाती हुई चलेगी। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट दोबारा नीचे रिट्रेस भी करेगी ना तो उसको जगह जगह पे काफी ज्यादा बाय ऑर्डर्स मिलेंगे, जो कि आगे चल के मार्केट की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही दोस्तों जब डंप होगा तब भी मार्केट अगर ऑर्गेनिकली डंप हो रही होगी तो इस तरीके से कुछ डंप हो रही होगी ताकि जब भी मार्केट रिवर्स हो तो उससे ऊपर जाके सेल ऑर्डर्स का सामना हो और इस तरीके से प्रॉपर एक ऑर्गेनिक ग्रोथ या नीचे की तरफ जो है डाउनफॉल होता है, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हरगिज नहीं हो रहा है। और हम क्लियर कट कह सकते हैं कि इस पंप में बहुत हद तक एक आंसर शामिल है कि एक मैनिपुलेशन जरूर चल रही है जो दिखाई दे रही है। और ये मैनिपुलेशन दोस्तों क्यों चल रही है, इसका रीजन सिंपल ये है कि इस पूरी लंबी सी बेयर मार्केट के अंदर जो शॉर्टर्स थे ना वो पूरी तरीके से हावी थे, यानी कि जो भी इस मार्केट के बेयर्स थे उन्होंने बेतहाशा प्रॉफिट बनाया और हर प्रॉफिट के साथ उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है और साथ साथ उनका रिस्क भी इंक्रीज हुआ है। अब वो सारे के सारे जो है ना मुसीबत में आए हुए हैं, उनकी शामत आई हुई है और सबको आउट किया जा रहा है दोस्तों। और यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो ये एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज है ना ये मजीद भी कंटिन्यू हो सकता है। कोई भी पुल बैक अगर फिलहाल नीचे आता भी है तो मेरे हिसाब से वो एक हमारे पास लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होगी और ऊपर की तरफ मूवमेंट कहां तक मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं भी आपको जाकर दिखाने जा रहा हूं। और उसके लिए दोस्तों पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो है ये वाला, कि जहां बिटकॉइन ने अभी एक दफा टैप भी किया आपके सामने, तो जो कि दिखाई दे रहा दोस्तों कि बिटकॉइन इससे भी आगे चल के तोड़ सकता है। और तोड़ने के बाद जो हमारा मिड रेंज पॉइंट है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा मिड रेंज पॉइंट है 25,000 का एरिया, 24,700 से लेके 25,300 400 का जो एरिया है, मैं वो समझ रहा हूं दोस्तों कि आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकता है। और इससे पहले हमारे पास जो एक हर्डल है वो आपके सामने है कि जहां पर अभी भी हमें रेजिस्टेंस मिली है। तो यहां से दोस्तों अगर एक पुल बैक आता भी है तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा ब्रेकर पॉइंट जो है हमारे लिए एक लॉन्ग एरिया बन सकता है, वहां से हम लॉन्ग करके फिर इस तरीके का कुछ मूव जो है वो देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारी 25,000 के एरिया तक। अगर दोस्तों यहां से ये हमारे पास जो पुल बैक है वो नहीं आता और डायरेक्ट बिटकॉइन यहीं से ऊपर जाता है और इस जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको क्लेम करता है, तो फिर उसके बाद एक मैसिव पुश आपको फर्दर ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ओवरऑल दोस्तों एक पुल बैक नीचे की तरफ आए या फिर यहीं से बिटकॉइन क्लेम करे, मैं 25,000 तक जो है मार्केट इन 24,700 से लेकर 25,000 का एरिया ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जल्द या बदेर, यानी कि जल्दी या थोड़ी देर से हमें एक मैसिव जो है वो लॉन्ग स्क्वीज भी दिखाई देगा। उसके लिए भी आप लोगों ने रेडी रहना है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा फोमो का शिकार नहीं होना है। मैं काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर भी कि जो ये मूव चल रहा है ऊपर की तरफ ये एक ऑर्गेनिक मूव नहीं है, इसके अंदर बहुत हद तक एक मैनिपुलेशन शामिल है, वेल्स का गेम शामिल है। और अब ये वेल्स गेम जो है कहाँ जाके एंड होता है बस यही देखना बाकी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 25,000 का एरिया या फिर अगर 25,000 से ऊपर भी मार्केट हल्की सी जाती है तो उसके बाद फिर इस तरीके का कुछ मूव जो है आपको एक मैसिव पुल बैक जो है नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। और जब दोस्तों मैसिव लॉन्ग स्क्वीज हमारे पास आएगा तो तब की तब देखेंगे कि हमारे पास वहां पर कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है। फिलहाल हम ज़्यादा आगे की नहीं सोचते और जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारी कामयाबी का राज ही यही है कि हम लोग मुसलसल लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर का और बहुत ज़्यादा नीचे का नहीं सोच रहे हैं। एक लेवल को लेकर चलते हैं, जब वो लेवल टूटता है तो उसको भूल जाते हैं कि उसमें क्या था क्या नहीं था और हमारा एक नया लेवल हमारे सामने होता है और उसमें हमारे पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मौजूद होती हैं। क्रिप्टो मार्केट यहीं पर है, यहीं पर रहेगी, रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी। दैट्स वाई दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट करो और स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाओ। छोटे मोटे लॉस से आप लोग हरगिज मत घबराओ। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का पूरा हिसाब किताब था जो मैंने आपको बताया है और आपको समझाया है कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ बातें उन लोगों के लिए भी कर लूँ कि जो यहाँ पर शुरू से मेरे साथ SIP कर रहे थे जब से बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है।
50,000 से मार्केट ऊपर चल रही थी, तो हमने आपको क्लियर कट बताया था इसी चैनल के ऊपर कि अब बेयर मार्केट जो है वो ट्रिगर हो चुकी है, भूल जाओ यहाँ पर बाइंग वगैरह को, और जो आपके पास शॉर्ट टर्म की जो एक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, जो पोर्टफोलियो है, इनको बेच के बाहर आओ, नीचे आपको बहुत कुछ खरीदने का मौका मिलेगा। फिर वो वक्त आया दोस्तों जहाँ पे हम लोगों ने SIP स्टार्ट की, और वो वक्त भी आया कि 70% SIP मैंने और जो मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ अपनी मतलब की बातें नहीं पिक कर रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने मेरे साथ 70% की बाइंग की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जो भी मेरे SIP कॉइन्स थे वो सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ के अंदर है। कई कॉइन्स 2x 3x ऑलरेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं अभी ट्राई करूँगा थोड़ी देर में एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि कौन कौन से कॉइन के अंदर हम लोगों ने SIP स्टार्ट की थी, क्या क्या ग्रोथ उन कॉइन से ली है, और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे साथ वो SIP स्ट्रेटेजी फॉलो की है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो उनको भी मेरा मशवरा होगा कि जब अगर हमारे पास मिड रेंज तक पहुंचेंगे तो वहां पर अगर आप लोग चाहो तो अपनी जो भी SIP आप लोगों ने की है 20 to 25% का प्रॉफिट आप लोग वहां पर बुक कर सकते हो। बट अकलमंदी दोस्तों यही होगी कि जो आपका लॉन्ग टर्म और मिड टर्म का प्लान है ना, उसको वैसे का वैसा रहने दो, और सारे का सारा जो माल खरीदा है उसको ना बेचो तो बेहतर है। मैं तो खैर नहीं बेचूंगा, तो आपकी मर्जी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो तो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ। पहले तो एक इवेंट के बारे में बात कर लें। बहुत बड़ा इवेंट है, आने वाले दिनों में हमारे पास जो FOMC नंबर आना है वो आएगा 31 जनवरी को, मीटिंग स्टार्ट होगी, 1 फरवरी को नंबर आ जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर होगा और पहले से कम होगा। अगर पॉजिटिव दोस्तों होगा और मार्केट की पॉजिटिविटी तब तक कायम रही, कोई बहुत बड़ी बुरी खबर नहीं आई, तो जो मैंने एनालिसिस किए और आपको बताया है कि 24,700 से लेकर 25,000 का एरिया जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखाई दे सकता है, उसको ये चीज़ बैक करेगी। और उसके बाद दोस्तों एक आपको बुरी खबर भी दे दूं जो कि है जेनेसिस के बारे में। जेनेसिस के ऊपर काफ़ी बुराइयां चल रही हैं, ऑलरेडी ये बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं, पहली हियरिंग इनकी बैंकरप्सी की होनी है और वहां पर इनकी मुश्किलात थोड़ी सी मजीद बढ़ी हैं। वो लोग जिन्होंने जेनेसिस के पास अपनी रकम रखवाई हुई थी, यानी कि इनके क्रेडिटर्स, उन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर एक और लॉसूट फाइल कर दिया, एक मुकदमा फाइल कर दिया, और वही एलिगेशन लगाया है जो SEC ने लगाया था कि ये लोग एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे थे, इन्होंने एक रिटर्न देने का वादा किया था। और एक तरह से दोस्तों जो जेनेसिस की मुश्किलात है वो यहाँ पर हमें मजीद बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट की ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आई होगी। जो लेवल्स मैंने आपको समझाए हैं, जो आपको लेवल्स बताए हैं, कहाँ कहाँ आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, उनको अवेल कर सकते हो, वो समझ में आया होगा। और साथ में दोस्तों मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जब भी एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लियर कट ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड की तरफ, तो बार बार जो है शॉर्ट करके अपना पैसा रिस्क पे मत डालें। हालांकि एक नॉन ऑर्गेनिक ग्रोथ है बट एक ट्रेंड चल रहा है, और जब भी आप ट्रेंड के मुखालिफ जाते हैं तो एक तरह से आप लोग मार्केट से पंगा ले रहे होते हैं। हमें दोस्तों कभी भी मार्केट से पंगा नहीं लेना, मार्केट हमसे बहुत ऊपर है। किसी भी मौके पर अगर मार्केट आपको गलत भी साबित कर दे तो मार्केट से कभी भी अपनी अना का मसला मत बनाइएगा, अदरवाइज दोस्तों ये मार्केट इतना बुरा आपको डबोएगी ना कि कभी आपको उठने नहीं देगी। हमेशा दोस्तों मार्केट के साथ चलें, और जहां पर आप लोग आपको लेवल्स मिलते हैं वहां पर ट्रेड करें, और ज्यादा ऊपर और नीचे का मत सोचें। भाई को दुआ में याद रखिएगा, और अभी आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।